इस वक्त मैं जवाहर भवन में इस वक्त कैंपस में हूँ और ऊंचा मुजस्समा आपके सामने नजर आ रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू का मुजस्समा है जो जवाहर भवन में ठीक गेट के सामने लगाया गया है। अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एपीसीआर ने बुलाई है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, एपीसीआर ने यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। आज जो नूह और मेवात का जो दंगा हुआ उसका पूरा ब्यौरा है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में। ये हम आपको ले चलते हैं अंदर और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिद साहब हैं, वो नूह के ही रहने वाले हैं। एडवोकेट जाहिद जो आज भी नूह से ही आ रहे हैं। एडवोकेट शामिया हैं। किसी का पास्ट ही वायलेंस के साथ में है तो ये पुलिस ये कैसे कह सकती है कि वो प्रिपेयर नहीं थी? सबको ये बात मालूम थी। हम जब रमजान भाई के पास उस दिन गए तो हम लोगों ने पहली बात ये करी कि अगर ये मोनू मानेसर के और बिट्टू बजरंगी के वीडियो नहीं आते तो हम ये मान के चलते हैं कि मेवाती इतना सहनशील है कि वो गालियां सुनते हुए इस यात्रा को जाने देता। ये हम सब मान रहे हैं। उसके बाद 27 तारीख और 26 तारीख और 28 तारीख को बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर के वीडियो आए और उस वीडियो आने के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल बना, जिसकी इंफॉर्मेशन खुद आईबी डिपार्टमेंट ने सेंट्रल पुलिस को दी। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा ये कह चुके हैं कि मुझको उस दिन में ही मालूम चल गया था मॉर्निंग आवर्स में कि आज कुछ हो जाएगा, तो मैंने ये इंफॉर्मेशन सुबह उठते ही आईबी चीफ को दी। अब अगर इतने इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद पुलिस कुछ कर नहीं रही है तो उसके पीछे की वही सारी पॉलिटिक्स है तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। इस देश में जितनी भी भाजपा की सरकारें हैं, सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर गवर्नमेंट अगर कोई है तो वो हरियाणा की गवर्नमेंट है। हरियाणा के उस चीफ मिनिस्टर को किसी कमरे में बंद होना पड़ता है अपने ही लोगों से मिलने के लिए। 8-8 घंटे कमरे में बंद रहने के बाद उनको रेस्क्यू कराया जाता है। कई जगह हमने ये रिपोर्ट देखी कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया और उनको वापस जाना पड़ा। तो इस एंटी इनकम्बेंसी को कन्वर्ट करने के लिए मेवात के दंगों की साजिश रची गई। ये बार बार कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने उस यात्रा पे हमला किया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोवोकेशन की एक लिमिट है। लेकिन दूसरी तरफ आप उसको थोड़ा सा बैलेंस ओपिनियन के साथ देखने की कोशिश करें। हमने जितने भी वीडियो देखे हैं उन वीडियो में तलवारें, गालियां, नारे, राइफल्स, बंदूक और वो ऑटोमेटिक वीपन्स देखे हैं जो प्रोहिबिटेड है पब्लिक के लिए। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहा था, अब वो एंटी मेवात, और एंटी मेवात का मतलब है एंटी मुसलमान बात। उसका नैरेटिव ये है। और फिर वो सरकार जो योगी से अपना इंस्पिरेशन लेती है, जिस मॉडल की बात करती, फिर वो सरकार आई, वो सरकार जो एक्शन नहीं ले पा रही थी 30 और 31 तारीख को, 28 तारीख की रिपोर्ट मिलने के बावजूद फिर वो सरकार दिखाती है कि हमने तुम्हारी पिटाई का कैसे बदला लिया। ये पूरे स्टेट को मैसेज जाना चाहिए। मेवली गांव में मुझे लोगों ने बताया कि सुबह 4 बजे हमारे यहाँ पुलिस आई। तो हमने पूछा कितनी पुलिस आई, तो उन्होंने कहा जी 20 तो जीप थी और 4 बसें थी। तो 20 जीप और 4 बसेस से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि किस तरह पूरे गांव को होस्टेज बनाया गया होगा। तो मुझे तो नहीं, ये तो उस मंदिर के पुजारी ने रिफ्यूज किया कि जो है यहां पर कोई होस्टेज नहीं बनाया गया, लेकिन उस गांव के लोगों ने यह बात कही कि सुबह 4 बजे हमको होस्टेज बना लिया गया। हमारा बच्चा अगर कच्चे में सो रहा था तो उसको कच्चे में उठाकर लेकर आए। रिक्वेस्ट करी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ एक फैमिली के। और दूसरा, ये टारगेटेड वायलेंस इसलिए है कि जिस मेवली गांव का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो वहां पे जो सबसे बड़ा चौधरी है, जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है, 9 आदमी उसकी फैमिली के उठाए गए, जिससे ये मैसेज दिया जाए कि आपकी कम्युनिटी का जो सबसे प्रोमिनेंट आदमी है उसका बैकबोन हमने क्रश कर दिया है। तो जो छोटे लोग हैं तो वो तो सोच ही नहीं सके कि जस्टिस कहां से डिलीवर होगा। मुराद पास में 5 बजे पुलिस पहुंची है, जितने लोग सोते हुए दिखाई पड़े हैं वो उठा लिए गए। तो इस तरह की कार्रवाई हुई फर्स्ट राउंड में पुलिस के जरिए। वो पुलिस जो रात तक मौजूद नहीं थी, वो सुबह 5 बजे और 4 बजे लोगों को उठा लेती है।
फिर आप ये दोनों हजरात और इनके साथ में लोकल है मेरे और कुछ लोग गए तो 100 लोग वहां पर छोड़े गए। जो 100 लोग छोड़े गए हैं उनका ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो मॉनिटर के वो बात नहीं कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड ही मैं कोट कर रहा हूं। उनके ये स्टेटमेंट्स हैं कि उन सब के साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, उन सब की पिटाई हुई और बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई करी गई। तो ये अगर कोई कह रहा है कि ये पुलिस की विफलता है, हालांकि रिपोर्ट में भी हम यही कह रहे हैं, लेकिन हमको ये बात समझना चाहिए कि ये पुलिस की सफलता है। जिस दंगे को वो कराकर एक मैसेज देना चाहते थे और दंगे के बाद जिस तरह से पुलिस ब्रुटलिटी का वो मैसेज देना चाहते थे, उसमें उनका सक्सेस है। उनका फेल्योर्स उनकी ड्यूटी पर है, लेकिन उनका सक्सेस उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने जो उनको ड्यूटी दी थी उस पे है। नूह के लोगों के पास गाड़ियों के तोड़ने के वीडियो ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले यात्रियों के साथ में मिलकर गाड़ियों को तोड़, लेकिन उसके बाद भी जो नए ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं उन्होंने एक भी एफआईआर अभी तक उनके खिलाफ नहीं। तो हम अपनी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन तमाम ऑफिसर्स से दोबारा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तो लगातार कोर्ट जाएंगे ही, लेकिन उसके बाद भी हम ये रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं कि आप उसको सुओ मोटो में कम से कम अपनी जो है वो कुछ एफआईआर्स करें। एपीसीआर जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट यूसुफ हातिम मुचाला है, मैं सेक्रेटरी हूं और कई सारे एक्टिविस्ट और लॉयर इसका पार्ट हैं। इसके तहत हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग करी है, कुछ पिटीशंस हमने कोर्ट में डाली हुई हैं, आने वाले दिनों में कुछ पिटीशंस और भी डालेंगे। हमारी टीम के कुछ लॉयर्स आज भी नूह में मौजूद हैं, कुछ पलवल में जो हमले हुए हैं हम उनके पास भी गए हैं। दूसरा, जो इमाम साहब और इमाम साहब के साथ जो उनके साथी घायल हुए थे, जो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है, इन दोनों के बिहाफ पर भी हम पिटीशन फाइल करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शाम के वक्त चीफ मिनिस्टर खट्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये ब्रीफ किया कि जो लोगों की गाड़ी का नुकसान हुआ है उनको इतना कंपनसेशन देंगे, जो यात्रा में गए हुए यात्री थे उनके घायल हुए हैं उनका इतना कंपनसेशन देंगे। लेकिन गुड़गांव में जो कंपनसेशन की बात थी उसको उन्होंने पूरा वाइप आउट कर। तो गुड़गांव के कंपनसेशन के बारे में आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बात करें, लिखें। अब उसका साइड इंपैक्ट किस तरह से है। एक इमाम के जो भाई साहब हमारे साथ बराबर है बैठे हैं, ये वहीं पर ट्यूशन पढ़ाते थे, उसी सेक्टर के बराबर में 54 में ट्यूशन पढ़ाते थे। अब इनके भाई को मार दिया गया, कुछ लोग अरेस्ट कर लिए गए जिनके खिलाफ पंचायत चल रही कि इनको छोड़ो। अब इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि ये गुड़गांव में दोबारा जाकर अपने एम्प्लॉयमेंट को शुरू कर सके, तो जाहिर सी बात है ये अनएम्प्लॉयड है। तो इनके रोजगार की जिम्मेदारी देने की भी हरियाणा सरकार की, और साथ में जो जाने गई हैं, जो नुकसान हुआ है उसके भी कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी है। तो हम लोग ये रिक्वेस्ट आज के इस मीटिंग में और इस रिपोर्ट से भी ये कर रहे हैं कि उनको कंपनसेशन दिया जाए और जो फैमिली किन है उनको नुकसान जो हुआ है उनका कंपनसेशन दें और उनको नौकरी दें। इस पूरी रिपोर्ट में एक बात यह है कि हरियाणा पुलिस ऑफिशियली फेल करी है जिसकी वजह से दंगे हुए हैं, अनऑफिशियली हरियाणा पुलिस सक्सेसफुल रही है अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के मिशन को सेटल करने में, जिसके नजदीक बहुत अच्छे से उन्होंने दंगे कराए। बहुत बहुत शुक्रिया।